रात गहरी थी और स्टेशन अब पूरी तरह शांत। कोई साया नहीं, कोई फुसफुसाहट नहीं। चाय की भाप भी आज कुछ अलग थी। उसमें मसालों की महक नहीं, बल्कि बीते वक्त की नमी घुली थी। नारायण काका आज जरा देर से आए। आंखों के नीचे हल्की थकावट, चाल में शांति और मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। वो जान चुके थे अब उनकी बारी है। जैसे ही 5 बजे की घंटी बजी, वो चारों आत्माएं फिर से प्रकट हुईं। सुमन देवी, लाल सिंह, छोटा अमित और कवि शंखू। पर आज उनके चेहरों पर संतोष था, जैसे उन्होंने जो चाहा था पा लिया हो। सुमन देवी बोली, बाबूजी, आपने हमें नाम दिया, आवाज दी, सुन लिया। लाल सिंह बोला, मेरे परिवार तक मेरा नाम पहुंच गया। सपनों में गया, मां रोई और मुस्कुरा दी। कवि बोला, मेरी कविता अब हवा में बह रही है, अब शब्द मेरा बंधन नहीं है। नन्हा अमित मुस्कुराया, बोला कुछ नहीं, बस काका के हाथ को पकड़ा और धीरे से सर झुकाया। इसी क्षण एक छाया धीरे धीरे स्टेशन की दूसरी ओर से आने लगी। वह छाया काका की ही थी। काका चौंके नहीं, बस खड़े रहे। साया काका के ठीक सामने रुकी और बोली, अब बहुत चाय पिला ली, अब तुम्हारी चाय की बारी है। काका ने धीमे से पूछा, क्या मैं भी? पर जवाब में सिर्फ एक मुस्कान मिली। चारों आत्माओं ने मिलकर एक पुराना तांबे का प्याला आगे बढ़ाया। उसमें भाप नहीं थी, बल्कि एक झलक थी उन सारी आत्माओं की जो कभी नहीं सुनी गई, और काका की मां की भी, जो बचपन में एक हादसे में ट्रेन से गिरकर मर गई थी। काका की आंखें भर आईं। मैंने चाय इसलिए बनाई ताकि एक दिन मां भी लौट आए और कहे, अब सुन लो मेरी भी कहानी। काका ने अपनी डायरी खोली, आखिरी पन्ना पलटा और लिखा, नाम नारायण काका, पेशा सुनने वाला अपराध, अधूरी मां की पुकार सजा, 60 साल की इंतजार मुक्ति, अब तुम मुझे भी सुन लो। डायरी बंद हुई। तांबे का प्याला होठों तक गया। सुबह की पहली रोशनी स्टेशन पर आई। सफाई कर्मचारी आया, जैसे रोज आता था, पर आज प्लेटफॉर्म खाली था। कोने में एक पुरानी केतली रखी थी। उसमें से भाप नहीं निकल रही थी, लेकिन एक कागज चिपका था। अगर किसी ने कुछ अधूरा छोड़ा हो तो यहां आ जाना, चाय मिल जाएगी। भूतों की चाय वाला अब नहीं रहा, पर उसकी चाय अब हवा में है, उसकी बातें दीवारों में, और उसकी डायरी स्टेशन की तिजोरी में बंद। जो सुन पाए वो मुक्त हुए, जो न सुन सके वो लौटते रहेंगे। शायद अगली बार तुम्हें सुनने कोई चाय पिलाए।